नमस्ते। काफ़ी सारे प्रश्न हो रहे हैं कि होली कब मनाई जाएगी। होली कल सोमवार के दिन जलाई जाएगी। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप होली है जला सकते हैं। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि एक मर्तबा विष्णु भगवान शीशनाग की छाती पे थे, तो माता लक्ष्मी भी उनके समक्ष थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा कि आज जो विष्णु जी हैं वो आराम में हैं, कभी दैत्य राक्षस आ गए तो ये कैसे उनका उद्धार करेंगे। तो विष्णु जी ने इनकी जो अंदर की बात थी वो जान ली और नल नील उनके गेट के जो दरबार थे उन दोनों की जो सोच थी वो तब्दील कर दी। एक बार उनके गुरु आए वो विष्णु जी से मिलने के लिए, तो उनकी जो सोच थी वो विष्णु जी ने तब्दील कर दी और उन्होंने उनको रोक दिया गुरु जी को। तो गुरु जी ने जो दरबान थे उन दोनों को शराप दिया कि आप 3 बार धरती पे जाके दैत्य का जन्म लोगे। तो तब तक भगवान विष्णु हैं वो भी आ गए और उन्होंने कहा गुरुजी आपने इनको शराप दिया है। तो उन्होंने कहा आपने तो कहा आप किसी टाइम पे मुझसे मिल सकते हो। तो फिर उनकी ज़्यादा कहने पे गुरुजी ने उनका जो शराप है वो वापस तो नहीं लिया, कहा कि मैंने जो शराप दे दिया अब वो ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें मैं कुछ तब्दीली है वो कर सकता हूँ कि इनका उद्धार आप ही करोगे। आप मुख्तलिफ है वो अवतार लोगे और इस धरती पे जाके इनका उद्धार करोगे। उसके बाद हरणाकश्यप जो पहला अवतार था, हरणाकश्यप क्या करता है, पृथ्वी है उसको पाताल में लेके जाता है। तो भगवान वहाँ पे नरसिंह अवतार हैं वो लेते हैं और पृथ्वी है उसको लेके आते हैं। हरणाकश्यप है उसका भाई जो जिसकी घरवाली कयादु है वो बड़ी अपनी पतिव्रता थी और उस परमात्मा पे यकीन रखती थी। हरणाकश्यप जब इस धरती पे आए तो उन्होंने एक ब्रह्मा जी से वर लिया, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना सुबह मरूं ना शाम में, ना तीर से मरूं ना हथियार से ना खंजर से। तो काफ़ी उसने वरदान मांगे थे, सारे उसने ब्रह्मा जी ने उनको दे दिए। फिर उसने अत्याचार किया और उस दुनिया में कहने लगा कि इस दुनिया में सब कुछ मैं ही हूँ। और ऋषि मुनि योगी शिवर है उन सबको तंग करने लगा कि भाई आप मेरी ही पूजा करें। तो फिर उनका एक लड़का है पहलाज भगत, जिसे जो कयादू से उसकी वालदा है। तो पहलाज भगत जब हुआ तो पहलाज ने कहा इस धरती को पैदा करने वाला एक ही है जिसे परमात्मा कहते हैं। तो इसने उस पहलाज को मारने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की, वो सारी व्यवस्थ गई। फिर उसकी एक बहन है होलिका ने कहा कि भैया आप मुझे कहो तो मैं इसका सर्वनाश कर देता हूँ। तो होलिका उसको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि आपको आग कुछ भी नहीं करेगी और आपको मैं एक चादर देता हूँ। तो उससे वो चादर लेके जब भी आग में जाती थी तो उसे आग असर नहीं करता था। तो एक दिन क्या किया, पहलाज को उसने आग में लेके गई, लेकिन कुदरत का ये करिश्मा हुआ कि पहलाज उसमें ज़िंदा वापसी आ गया। जो चादर थी वो पहलाज को ओढ़ी हुई थी और वो जल के भस्म हो गई। तो इसलिए होलिका को हम मंडे के दिन कल है उसको जलाएंगे। धर्म की जय जयकार हुई थी। तो हिंदू मज़हब के अंदर जो होली का त्यौहार मनाया जाता है उसका ये होता है। दूसरे दिन जो कलर लगाया जाता है, कलर उस टाइम पे तो कलर नहीं था, जो होली थी फिर जल गई थी उसकी राख है वो लोगों ने उड़ाई थी। इस वक्त अभी जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि वो कलर लगाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो रंग लगाना अच्छी है। द्वापर युग त्रेता युग में श्री कृष्ण ने श्री राम जी ने भी होली खेली थी और होली है। इस वक्त अभी थोड़ा जदीद दौर हो गया है, आप भले कलर लगाएं, अपनों को कलर लगाएं, अपनी खुशियां मनाएं। होली का जो रंगों का त्यौहार है असल वो खुशियों का त्यौहार है, आप सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें आप क्या करें, आपके जो इर्द गिर्द जो भी लोग गरीब हैं उनको भी इनके साथ होली खिलाएं और जो आप अपने लिए खा रहे हैं, आप अपने लिए ले रहे हैं, वो उनको भी दें और परमात्मा आप सबको खुश रखे। आलमी इंसानियत को होली की शुभकामनाएँ। होली के दिन आप मंदिरों में इबादत करें, पूजा करें नरसिंह भगवान की, ताकि हमारे मुल्क में अमन व अमान हो, पाकिस्तान ता क़यामत तक सलामत रहे।